हे दोस्तों, दिस गेट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑन टॉपिक मैट्रिक्स अलजेब्रा इज़ ब्रॉट टू यू बाय lecturesforfree.com। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लेक्चर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में एंड देन वी विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देन हम देखेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। देन उसके बाद हम सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस जो कि गेट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एक असाइनमेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है तो आप ज़रूर बनाइए और उसके आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। मैट्रिक्स, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ m and numbers in rectangular array form where there is a m is the represent the number of row and n represent the number of column. लेट सपोज अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉलम्स देखूं तो इसमें कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी तीन हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो सिमिलरली ये मैट्रिक्स क्या है? इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 3 क्रॉस 3, या फिर जिसमें m रोज हों और n कॉलम्स हों तो उससे मैं क्या लिखूंगा? m क्रॉस n। जैसे यहाँ इस फिगर में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का जिसमें कितने हैं? m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका दिया है इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में। जैसे लिखा है a, i और j, जो कि क्या है? m क्रॉस n है। m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और i और j क्या शो कर रहे हैं? सबसे पहले ये a क्या शो कर रहा है, इसे देखते हैं। दिस a रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, लाइक हियर 1 2 3, ये सब क्या है? ये सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो ये a रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स और i रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है a है वो कौन से रो में है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इस इमेज में आप देखेंगे A11, तो A11 जो है आपका वो फर्स्ट रो में है, तो इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है? 1। और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? J रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो A एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में है। तो जो A11 मीन्स ये जो एलिमेंट A है ये पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग A21 को देखें तो A21 किस में है? दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से भी हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में, a i j, और यहाँ पे कितने का है? m क्रॉस n। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो कि होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ मैं 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम्स भी कितने हैं? 2 हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर किसी में 3 रो और 3 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, या मैं यूँ कहूँ ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे यहाँ देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में किसे किसे कहूँगा? 1 को, 5 को और 9 को।
तो 1, 5 और 9 इज़ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और ये क्या कहा जाए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। वो सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, 1, 5 और 9, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 5 0 0 0 9। इट इज एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, या मैं यूँ कहूँ ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, 5 है और 9 है। तो लेट्स इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई फॉर आइडेंटिटी। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है, या मैं यूँ कहूँ ये ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है। जैसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में क्या पढ़े हैं, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो। जैसे हम लोगों ने पीछे में देखा था एग्जांपल, सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। जैसे ये एक एग्जांपल है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, 1 है, 1 है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इट इज एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 0 0 0 0। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स। अब जरूरी नहीं है कि इसके सारे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे जो एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और जितने अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अपर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं, कुछ भी 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अपर पोर्शन में क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है नंबर्स का। तो दिस में भी रीज़न, इसका नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी टाइप का एक और मैट्रिक्स है जिसे हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अपर के सारे एलिमेंट्स जो होंगे 0 होंगे, और जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स के साथ तो हमें वो सेम मैट्रिक्स मिले। जैसे अगर मैं कहूँ हम कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं इसी के साथ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ए का स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, सेम मैट्रिक्स मीन्स ए मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, मतलब 1001 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेम यही मैट्रिक्स मिलेगा 1001। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, और अगर नहीं आता तो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द एग्जांपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे आप लोग चेक कीजिए कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। 2 -2 -4 -1 +3 4 1 -2 -3, ये एक मैट्रिक्स है। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसी के साथ और चेक कीजिए कि आपको क्या मैट्रिक्स मिलता है। अगर आपको ये सेम मैट्रिक्स मिला तो ये क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसी के साथ, या फिर मैं कहूँ A², तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सेम एज जैसे हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ 1001 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा 1001। ये क्या है आपका, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ बोथ, इट इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑल्सो, इट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑल्सो। इसका एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, आप लोग इसे चेक कीजिए कि ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए इसी के साथ और चेक कीजिए कि आपको आंसर में क्या फाइंड आउट होता है। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला तो ये क्या होगा, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली इसी टाइप का एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं नील पॉइंट मैट्रिक्स। नील पॉइंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और एनी टाइम, तो हमें आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो लेट सपोज a⁴n शुड बी 0, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसे 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, या फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, तो हमारा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नील पॉइंट मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न। इसमें एडिशन ये सब आपको आता ही होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो भी चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कोई एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए, 2 2 2 2 1 1 1 1। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 3 3 3। मीन्स ये जो 2 है ये 1 से ऐड हो जाएगा, ये 2 इस 1 से ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 इससे, ये 2 इससे। अगर ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये जो एलिमेंट है ये इससे, इस एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, मीन्स 1। सिमिलरली ये एलिमेंट इस एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, मीन्स 1। सिमिलरली 1 एंड 1। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन लेट सपोज 2 2 2 2 when it is multiplied with 1 1 1 and 1।
तो इसमें क्या होता है, जो आपको पहला एलिमेंट है वो कैसा मिलेगा, वो आपको मिलेगा इसके पहले रो को मल्टीप्लाई करना होगा इसके पहले कॉलम से, और जो आएंगे उसे ऐड करना पड़ेगा। लाइक हियर 2 क्रॉस 1, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस दिस 2 मल्टीप्लाइड विथ दिस 1। ठीक है, तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट यहाँ पर जो आएगा उससे हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है वो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और वो ऐड होगा। लाइक ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, मीन्स इससे, प्लस ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाइड होगा इस एलिमेंट से, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1। सिमिलरली जो सेकेंड रो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आ जाएगा 2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1। सिमिलरली आपको ये लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 मीन्स 4 4 4 4। दिस विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर टर्म्स हैं जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कोई आपके पास मैट्रिक्स है, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रेस कहलाएगा, लेट सपोज ये मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ मैं ए। तो अगर मैं कहूँ ट्रेस ऑफ ए, TRAC सॉरी, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए विल बी द summation of this diagonal element। डायगोनल एलिमेंट का समेशन जो होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रेस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 5 प्लस 9 मीन्स 15। ट्रेस ऑफ ए विल बी 15। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अगर रो को हम कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, रोज़ को कॉलम बना दें, कॉलम्स को रोज़ बना दें, तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा AT, या फिर इसे मैं लिखूंगा ए और ऊपर में एक छोटा सा डैश। इसमें लेट सपोज एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा AT, इसके जो रो हैं, रो क्या है 1 2 और 3, ये इस मैट्रिक्स ए का रो है। तो इसको आप इस मैट्रिक्स का क्या कर रहेंगे, कॉलम 1 2 और 3। इसका दूसरा रो है 4 5 एंड 6, तो इसका दूसरा कॉलम क्या होगा 4 5 एंड 6। इस मैट्रिक्स ए का जो तीसरा रो है दैट इज योर 7 8 9, तो इसका जो तीसरा कॉलम होगा वो आपका होगा 7 8 एंड 9। तो जब आप इसके रो को इसका कॉलम बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसका कॉलम है, जो मैट्रिक्स ए का कॉलम है, वो मैट्रिक्स AT का रो बन जाएगा। जैसे इसका कॉलम है 1 4 7, तो इसका पहला रो क्या होगा 1 4 7। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे AT या फिर A डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, रियल मतलब रियल नंबर्स। आपको पता होगा रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2, दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई भी वह एक या एक से अधिक एलिमेंट्स जो हों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। लेट सपोज 3 2 प्लस
5i 2 minus 3i 5. It is example of complex matrix. Similarly, मीन्स इसके कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमारा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिक्स. रियल मैट्रिक्स में देखते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमें वो मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए. दैट विल बी नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मीन्स अगर मैं लिखूं अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इफ इट इज सेम एज इट्स ट्रांसपोज, देन दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं. 1 4 7 4 7 5 6 7 9. जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक मैट्रिक्स ए कंसिडर कीजिए जो कुछ इस तरह से हो 1 4 7 4 5 6 7 6 9. तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका जो रो है 1 4 7, इसका कॉलम बना दीजिए 1 4 7. इसका जो दूसरा रो है 4 5 6, तो इसको इसका कॉलम बना दीजिए 4 5 6 7 6 9 7 6 9. तो आपने क्या किया? इसका ट्रांसपोज निकाला. तो इसका ट्रांसपोज निकालने पर आप क्या देखते हैं? ये जो मैट्रिक्स है दैट इज सेम एज द दिस मैट्रिक्स. मीन्स ट्रांसपोज निकालने पर भी आपको क्या मिलता है? 1 4 7 1 4 7 4 5 6 4 5 6 7 6 9 7 6 9. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसी तरह का एक और मैट्रिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो हमें वो सेम मैट्रिक्स मिलता है, बट जो उसकी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव में होंगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक इसको लिख लूँ अगर इस फॉर्मेट में, तो अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें किसी मैट्रिक्स ए का तो हमको क्या मिलना चाहिए? सेम मैट्रिक्स ए, बट उसके सारे एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन होना चाहिए. नेगेटिव साइन मीन्स अगर वो प्लस है तो माइनस होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए. मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं वो -1 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए. इसका एग्जांपल लेते हैं. 0 1 2 -1 -2 0 -5 5 0. इस एग्जांपल में देखिए, लेट सपोज ये मैट्रिक्स ए है. अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 1 2. इसका रो को आपने क्या किया? इसका कॉलम बना दिया. सेकंड रो को क्या किया? इसका सेकंड कॉलम बना दिया. थर्ड रो को क्या किया? इसका थर्ड कॉलम बना दिया. तो अब आप देखते हैं जो ये नया मैट्रिक्स आया है, इट इज सेम एज दिस ओल्ड मैट्रिक्स, बट इसमें देखिए हर एक जो एलिमेंट है उनकी साइन डिफरेंट होगी. जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ पर क्या होगा? +1. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? -2. तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए. लेट सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसको अगर हम लोग इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स.
ये क्या कहलाएगा हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जैसे पहले मैं कह लूँ किसी भी मैट्रिक्स ए को जब आप उसके मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज के साथ तो जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक। सेकंड, अगर आप ये मैट्रिक्स निकालें हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स होगा इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक, it also will be always symmetric. Third, अगर A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है और दोनों क्या हों सिमेट्रिक हों, एस वाइड दोनों सिमेट्रिक हों तो A प्लस बी एंड A माइनस बी ये दोनों भी हों सिमेट्रिक ही होंगे। और A इंटू बी या और B इंटू ए ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये जो होगा हाफ ए प्लस ए टी विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। सिमिलरली हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जैसे कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, जिसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा इसका a माइनस आई बी। मीन्स जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसकी वैल्यू को निगेटिव कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी प्लस आई सी डी प्लस आई ए ई, तो यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगे अगर उस टर्म्स का हम लोग कॉन्जुगेट कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं कहूँ ये है, इसको मैट्रिक्स ए कहूँ, जिसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा जिसे मैं कहूँगा ए बार, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बार, वो क्या होगा। देखिए रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट के वही सेम होता है क्योंकि रियल नंबर्स क्या है बेसिकली 1 प्लस 0 इंटू आई। तो 0 का प्लस से आई से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस आई से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, रियल नंबर्स ही होगा। तो ए बी माइनस आई सी डी माइनस आई ए ई, दिस विल रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम कॉन्जुगेट निकालें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा, ए के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके बाद उसका सबसे पहले हम लोग उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। मतलब ए को क्या करते हैं ए बार करते हैं
देन उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं उसका। तो हमारा क्या बन जाता है, ए थीटा, मीन्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मीन्स अगर हम लोग इसका ए थीटा निकालें तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आप क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ए बी माइनस आई सी डी माइनस आई ए और ई, दिस विल बी द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं सबसे पहले हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम लोग अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें तो हमें वही सेम मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाए। इसका एग्जांपल, इसका अगर मैं लिखूं ऐसा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालता हूँ, सॉरी, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, मीन्स ए मिलना चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी प्लस आई सी बी माइनस आई सी एंड डी। लेट सपोज ये हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर अब आप इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, मीन्स ए थीटा निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालिए। कॉन्जुगेट इस मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस आई सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस आई सी, यहाँ पर बी माइनस आई सी है तो बी प्लस आई सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। देखिए जो रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, सेम यही नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस ज़ीरो इंटू आई लिख सकते हैं। तो प्लस ज़ीरो इंटू आई लिखें या माइनस ज़ीरो इंटू आई लिखें, ये तो ज़ीरो ही होगा। तो किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर ही होगा, तो इसलिए ए और डी सेम रहेंगे, ये दोनों जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालते हैं, मीन्स ए थीटा निकालते हैं, तो क्या करना है आपको, इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी प्लस आई सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस आई सी और डी। तो अब अगर आप अभी इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इट इज़ सेम एज योर मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। मीन्स इसका आपने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाला तो आपको क्या मिला, सेम एज दैट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आपका कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें तो आपको माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स मिले। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सिमिलरली उसी तरह हमारा क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा आई माइनस टू माइनस आई, टू माइनस आई और आई। तो ये जो एक मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें, मीन्स अगर इस मैट्रिक्स में ए कहूँ तो अगर जब आप ए थीटा निकालेंगे तो आपको सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। एक सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, सॉरी, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा होंगे आपके ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपके ज़ीरो होंगे। सिमिलरली आपके स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के स्क्यू
हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आइदर आपके ज़ीरो होंगे और प्योर इमेजनरी होंगे, प्योर इमेजनरी होंगे। ठीक है, अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका ये जो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होते हैं और जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर आप उसके जिसको आप उसके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। मीन्स ए को अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए थीटा से तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो आपका वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल मैं एक आपको दे देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई करके देख सकते हैं। उसको पहले आप ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालिएगा और फिर उसे उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं मिलता है। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 1 माइनस आई डिवाइड बाई 2। तो आप इस मैट्रिक्स को ट्राई कीजिए, पहले इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालिए, फिर उसे आप इसी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ गेट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस 2009 गेट में आ चुका है। इसमें पूछा क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ। सिंपली ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन को भी, इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, आप इसे डायरेक्टली टिक मारने वाला क्वेश्चन है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो हमें वही मैट्रिक्स मिले बट विथ नेगेटिव साइन। मीन्स जो भी नंबर्स होंगे वो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ऐसा जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही ये कंडीशन आपको मिल जा रही है। अगर आप बी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपको बी मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक, अगर इसकी सिमेट्रिक नहीं होता, केवल सिमेट्रिक लिखा होता तो अब आपका आंसर होता बी, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसे आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका गेट में आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आया था आपका 2005 में। तो इसमें आपको कहीं ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने आपको सॉल्व तो बहुत इजी क्वेश्चन कराया बट असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट दे दिया है। देखिए क्वेश्चंस बड़ा है बट गेट के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, सिंपल होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसको आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और आप आंसर निकाल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप अगर आंसर निकालते हैं तो ज़रूर मुझे उसे कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। आंसर के ऑप्शन जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी लेक्चर मिस न करें।
और कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन या फिर जो मैंने क्वेश्चन बताया उसके आंसर ज़रूर कमेंट करें। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ इसका नोट्स आपको मैं की डाउनलोड लिंक्स ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा ये लेक्चर, मतलब ये जो मैं लेक्चर जो लिख रहा हूँ ये सब की एक PDF फाइल आपको मैं उस डाउनलोड लिंक में दूंगा। एंड आप मेरी ये वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.lecturesforfree.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिए, तो वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। एंड थैंक्स अगेन, बाय।